मैं दिल की गहराइयों से मैं दिल की गहराइयों से अपने आप के लिए कृतज्ञ और आभारी हूँ। यूनिवर्स, क्योंकि क्योंकि के बाद आप अपने आप लिखिए क्या लिखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ। यूनिवर्स, क्योंकि मेरी मम्मी क्योंकि मेरी मम्मी आपको आगे लिखना है अपने आप। मैं लिख रही हूँ कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ यूनिवर्स, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन में मेरे लिए स्कूल का टिफिन पैक करके देती थी और अपना प्यार अपना प्यार मुझे भर भर कर देती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पापा की, क्योंकि क्योंकि के बाद पापा के लिए आप लिखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता हो ना, याद हो कि हाँ वो वाले सन में इस टाइम पे ऐसे हुआ था, तो वो भी करके लिख सकते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। यूनिवर्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपने सभी गुरुजनों के लिए, या किसी एक के लिए भी कर सकते हो आप, क्योंकि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से आज हम दो
इसको ऐसे लिखेंगे, दो चीज और लिखेंगे। मैं दिल की गहराइयों से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी एंड सरकार, है ना, के लिए आभारी हूँ। अब आप उनके लिए क्यों आभारी हो सकते हैं वो आप लिखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से कृतज्ञ हूँ और प्रार्थना करती हूँ यूनिवर्स अपने सभी सैनिक भाइयों से के लिए, क्योंकि उनकी वजह से हम सब अपने घर में सुरक्षित सो रहे हैं और और प्रार्थना है उस दिव्य शक्ति से कि उनके जीवन की रक्षा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लिखेंगे। मैं दिल की गहराइयों से आपको जब भी याद आता रहे ना दिन भर में, कभी भी, या तो कोई न्यूज अगर देख रहे हो तो, नहीं भी देख रहे हो तो, कहीं पे भी दिख रहा है अगर कि ये जो अपना हो रहा है आजकल युद्ध वाला, तो उसको जब जब जैसे जैसे आपको याद आता जा रहा है, एक बार प्रार्थना जरूर से करिए कि जो भी कुछ चल रहा है वो ठीक हो रहे, मतलब सब लोग सुरक्षित रहे, शांति रहे पूरे उसमें, युद्ध, विश्व में। तो उसके लिए आप हमेशा करते रहिए और कोशिश करिए कि अच्छा नहीं बोल सकते तो बुराई तो नहीं बोले। दिल की गहराइयों से उन सभी माताओं और बहनों के लिए आभारी हूँ यूनिवर्स, जिन्होंने अपने बच्चे, जिन्होंने अपने बच्चे बॉर्डर पर और बॉर्डर पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयरफोर्स में भेज रखे हैं, भेज रखे हैं
माँ धरती की, या माँ धरती माँ, भारत माँ की, माँ धरती की और भारत माँ की सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए भगवान, अल्लाह, जो भी आप लिखते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, जिन्होंने भेज रखे हैं, वो सच में किस स्थिति से गुजर रहे होंगे, वो लोग खुद ही जानते होंगे। मैं दिल की गहराइयों से, मैं दिल की गहराइयों से अपने परिवार के लिए कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स। क्योंकि क्योंकि मैं, आप अपने परिवार के लिए क्यों हो सकते हैं वो लिखिए। क्योंकि मेरा परिवार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, अपने स्वस्थ शरीर के लिए। क्योंकि क्यों आप स्वस्थ शरीर के लिए कृतज्ञ हैं, ये शुक्रगुजार है? क्योंकि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से आभारी हूँ यूनिवर्स, यूनिवर्स अपने सभी संबंधों के लिए, सभी संबंधों के लिए। क्योंकि उनमें प्यार, मान सम्मान और मधुरता बनी रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हम दिल की गहराइयों से अपने दिल पे हाथ रख के इसके लिए 1 मिनट के लिए आभार व्यक्त करेंगे। जो हमने लिखा है, 10 नियामतों की सूची जो हमने बनाई है, उसको हम पढ़ेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू सो मच।
आई होप कि सबका हो गया होगा। जैसा कि हमारा 5वां दिन जादुई धन है, तो हमने क्या करना है, एक नोट लेना था और उस नोट पे ऐसे करके एक नोट लेना है और उस नोट पे हमने उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, इसका टैग लगा करके और इस पे चिपकाना था। और इस तरीके से अपने हाथ में रखकर उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करना है। अपने बचपन में जाओ, याद करो कि क्या क्या हमें मिला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अपने हाथ में रख के उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होना है जो अभी तक हमें मिली है। और इस वाक्य को बोलना है, इस सेंटेंस को बोलना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपनी बचपन में जाना है, आंखें बंद करिए और अपने बचपन में जा करके देखिए। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बचपन में ले जा करके और आपको याद दिलवाती हूँ। बाकी आज आपका काम है कि आपको बचपन की बहुत सारी बातें याद करनी है। और याद करने के बाद में आपको एक लिस्ट जैसा बनाना है। तो कम से कम 50 चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको बचपन में मिली हुई है, जब आपके पास पैसे भी नहीं थे, जब आपके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है। तो इसमें है कि क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। तो आप लिखिए कि आप क्या क्या खा लेते थे, है ना। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, क्योंकि मैंने बचपन में क्योंकि मैंने बचपन में बर्फ का गोला, आपने वो वाली आइसक्रीम खाई हो जो एक थैली, ऐसे पतली सी थैली होती थी और उसमें रंग बिरंगी कलर्स होते थे, कलर्स वाला पानी होता था और वो जमा हुआ आता था। तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो। आपने टॉफीज कहीं से खाई हो, आपने जो जो बचपन में खाया हो, कम से कम 2-3 चीजें लिख लीजिए। क्या बोले? फिर से बोलिए ना प्लीज। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, क्योंकि मैंने बचपन में बर्फ का गोला या जो भी आपने खाया हो कभी बचपन में खाया हो जब आपके पास पैसे नहीं थे। अभी क्या करना है? सब कुछ बहुत खाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट लिखेंगे, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, क्योंकि इसमें है क्या आप किसी के मकान में रहते थे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, क्योंकि आप अगर कभी किराए पे रहे हो तो उनके किराए के लिए थैंक यू बोल सकते हो। या अपने दादी दादाजी के मकान में रहे हो तो उसके लिए बोल सकते हो। सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहे हो बचपन से तो आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि दादाजी के मकान में बचपन बिताया और पापा के घर में भी अच्छी यादें बनाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लिखिए, मैं दिल की गहराइयों से क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली। मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूँ यूनिवर्स, क्योंकि जब से आपने अपने शिक्षा को स्टार्ट किया हो, है ना।
नर्सरी से लेकर जब तक आपने पढ़ाई की हो? और कुछ वो किया हो आपने, कोर्सेज होते हैं जैसे, वो पापा मम्मी ने कराए हो, किसी और ने करवाया हो, वो भी लिख सकते हो। और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने जीवन में सफलता पा रही हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? तो मैं दिल की गहराइयों से या मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स कि हमें स्कूल जाने में रिक्शे वाले भाई, रिक्शे वाले भैया जी लेने आते थे। और पापा हमारे लिए स्कूल की बुक्स, कॉपी, बैग, बाकी सारी स्टेशनरी स्टेशनरी एक बार में ला देते थे। और मम्मी बहुत ही यम्मी खाना बना कर देती थी, बहुत स्वादिष्ट खाना बना कर देती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? तो आप याद करिए कि आप 12-13 साल होते हैं हमारे पास, 12-13 साल में कभी कहीं तो गए होंगे। नहीं भी गए हो तो एटलीस्ट बुआ के, नानी के, ये सारी मौसी के, ये सबके तो सब लोग जाते हैं, है ना? तो ये भी लिख सकते हैं हम। पहले होता था ना, इतना घूमना घामना थोड़ी होता था कि जितना अब होने लगा है। तो हमारे वाले टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होता था, और शायद उषा आंटी के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। पड़ोसियों के चले गए, वो हो गया बस। आंटी, होता था आपके टाइम पे? नानी के घर जाते थे छुट्टी में। जैसे मेरी मम्मी बताती है, तो मम्मी बोलती है हम तो सिर्फ पिक्चर देखने चले जाते थे सिनेमा हॉल में, बाकी ताऊ जी के चले जाते थे। मतलब और ज्यादा दूर दूर कभी नहीं गए कि कहीं जाना है। कराने के लिए खाटू श्याम जी की जैसे यात्रा वगैरह की है, या मंदिर वगैरह जैसे जाते थे तो जाते थे, परिवार के साथ जाते थे। अच्छा, ये तो पुराने से जा रहे हो आप खाटू श्याम जी? हाँ, सन हाँ। 64-65 में। और ओ। उस समय ट्रेवल की इतनी सुविधा, मतलब थोड़ा सा था तो उस राजस्थान में तो भैंस गाड़ी और ऊंट गाड़ी चलती है, तो उसकी भी सवारी की है। और वाकई में उस समय तो ये महसूस नहीं होता था, लेकिन अब उस चीज को याद करके खूब अच्छा लगता है। हाँ,
मेरे गूज़बम्प हम खड़े हो गए कि है ऐसे वाली भी करिए। हम तो बड़े आराम से चले जाते हैं। अभी मैं 2-3 साल पहले खाटू श्याम जी गई तो अब तो वहाँ की मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट हो गया। उस समय तो ये भी सब कुछ नहीं होता था। हम लोग मतलब जैसे मंदिर के आसपास जो घर होते थे उसमें रुके थे और वहीं हमारा खाना भी वहीं बना था उन लोगों के घर में ही। तो रियली वो भी बहुत अमेजिंग होता था। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। सो स्वीट, बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। तो लिखेंगे हम कि हमने बचपन में अपनी छुट्टियां या हिल स्टेशन या समुद्र तट पर कैसे निकाली हैं, किसी के घर पे निकाली हैं, कैसे निकाली हैं, वो लिखते हैं। मैं दिल की गहराइयों से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लिखेंगे, बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले। तो आपको लिखना है कि कौन सा उपहार आपको सबसे अच्छा मिला। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मे भी बचपन में हमें याद भी ना हो कि कौन सी चीजें मिली हैं, लेकिन फिर भी जो आपको याद आ जाए उसके बारे में लिखते हैं। क्या मुझे नहीं मिली। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपने पापा के लिए जो मेरे हर बर्थडे पर मुझे 2 पेन देते थे। और मेरे लिए पेस्ट्री मंगवा कर मुझे स्पेशल फील करवाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पापा। फिर नेक्स्ट है, क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे। तो जो आपके पास हो आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स। मजा आ रहा है लिखने में। यस मैम। मैं यस शुक्रगुजार मजा आ हूँ रहा है यस क्योंकि पापा ने मुझे बहुत प्यारी साइकिल दिलवाई थी और उससे मैं अपने स्कूल जाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। खिलौने के लिए भी लिख सकते हैं, खिलौने 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 नहीं खिलौने। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे। तो कभी आपने अपनी सिस्टर के कपड़े पहने हो, है ना, बड़ी सिस्टर जो होती है ना उसके कपड़े पहने हो, या कोई कजन के पहने हो, आसपास वाले जो कजन होते हैं उन लोगों के भी पहन लेते थे हम लोग कपड़े। तो वो भी लिख सकते हो, बाकी मम्मी पापा ने जो दिलवाए हो उसके लिए तो लिख ही सकते हो। ऑफ कोर्स बिना कपड़ों के तो कोई भी नहीं रहा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स
यूनिवर्स अपनी बड़ी वाली बहन के, क्योंकि उसके सभी कपड़े मुझे बहुत फिट आते थे। और उसके सारे नए कपड़े मेरे हो जाते थे। पूछ लेना। नेक्स्ट लिखेंगे क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, या कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने किसी शौक को पूरा किया? तो जैसे जो भी आपने कभी कुछ सीखा हो, या कोई मैच देखने गए हो, फिल्म देखने गए हो, जो भी आपने अपना शौक कभी पूरा किया हो, उसके लिए भी लिख सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स। ये तब की बात हो रही है ना जब हमारे पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि बचपन में मूवी देखना और अपने सारे शौकों को पूरे करना पूरा करना मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से कराया, अच्छे से करवाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। कभी क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे, कभी दवाइयां ली थी? तो याद करिए अपने फैमिली डॉक्टर को, जो हम पल पल पे अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ, या वो घर पे भी आ जाते थे, पहले वाले डॉक्टर्स जो होते थे ना, वो घर पे भी आते थे। यूनिवर्स अपने फैमिली डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा ठीक किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? तो मे बी आप लोग गए, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट के पास। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स। नेक्स्ट है, क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? थैंक यू यूनिवर्स। मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जन्म से लेकर, है ना, हम अगर शैतान बच्चे हुआ करते थे तो टूथपेस्ट और साबुन बड़ा बिगाड़ा होगा आप लोगों ने, सर्फ बिगाड़ा होगा। बिगाड़ा है किसी ने? मैंने तो खैर नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरी सिस्टर बिगाड़ती थी। याद भी नहीं है मैम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा।
लेकिन वो चीज हमने यूज तो करी है ना बचपन हाँ में। यूज तो किया है। हाँ जी। सभी जरूरत के सामान, सभी जरूरत के सामान आसानी से मिल गए, आसानी से मिल गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप कार में यात्रा करते थे? तो हो सकता है कि आपके पास उस टाइम पे कार हो, आपने कभी यात्रा की हो। अदरवाइज हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते थे कि किसी दूसरे की कार से भी जाना आना होता था, तो वो भी थैंक यू कर सकते हो। थैंक यू कि हमने, अपनी तो होती ही नहीं थी ना उस टाइम पे, मतलब अपनी मतलब हमारी खुद की, पापा मम्मी की होती थी जब भी होती थी, या किसी और की भी कार से गए हो आपको याद हो, तो उन अंकल आंटी के लिए थैंक यू कर सकते हो। क्योंकि पापा ने बहुत कार में घुमाया है। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? तो याद करिए रामायण का टाइम जो आप अपने घर में या पड़ोसी के घर में देखने जाते थे। याद करिए वो फोन जो हमारे को एक आवाज लगाने पे पता चलता था कि हमारे पास आया है फोन हमारा किसी का, तो हम उसको रिसीव करने के लिए जाते थे। बिजली हमने किसी और की खर्च करी रामायण देखने में, शक्तिमान देखने में, तो वो थैंक यू करिए। पानी भी पहले हम नल से जाया करते थे, या कैसे आता था पानी, नल से भरने का तो मुझे याद है। तो लिखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, क्योंकि या आपके घर में नल लगा होगा ना बचपन से ही, पानी की मात्रा में प्रचुरता रही है। टीवी देखने सामने वाली आंटी के जाते थे। बिजली का बिल भरते थे। और फोन से ताऊ जी की तरफ आते थे। तो थैंक यू सभी लोगों का। हमने जो जो लिखा है उसके लिए हम दिल से कृतज्ञ होंगे। और आपने जो भी नोट बनाया है उस नोट को लेकर के आप हाथ में लीजिए उस नोट को, और ये आपने जितना भी कुछ लिखा है ना, अभी जो हमने बाद में लिखा है 10 के बाद में, उन सबको अपने हाथ में नोट पकड़ करके और एक एक करके उन सारी चीजों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते जाइए। और कोई भी चीज आज आपको, ऐसी 50 चीजें आपको लिखनी है जो आपने कभी उसके पैसे ना दिए हों, चाहे वो अभी की ही क्यों ना हो, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। तो वो आपको लिखनी है।
और आज एक काम और करना है आपको। आई लव मनी, मनी लव्स मी। लिखिए आई लव मनी और मनी लव्स मी। ऐसा आपको जितनी भी बार आप लिखना चाहें, 1 पेज 50 बार 100 बार आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई लव मनी, मनी लव्स मी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मिलकर के हम सब प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. अगर किसी की कोई शेयरिंग हो या कोई Thank you क्वेश्चनिंग so हो much, ma'am. तो आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी शेयरिंग या क्वेश्चनिंग हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन कोई पूछना है, हैंड रेज करिए अपना। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं रेनू मैम को बोलूंगी कि रेनू मैम आपको मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। आपको एक जगह तो होस्ट बना दिया है मैंने, दूसरी जगह वाला आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए। तो रेनू मैम आपको अब